Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशियाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएन यूट्यूब चैनल। अजीजों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन वाल पर क्लिक कर दें। हम सीख रहे हैं मुकाशवा की किताब की तफसीर। आज इसका दूसरा एपिसोड है। इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी बातें आपको शौक कर देंगी, बहुत सारी बातें जो आपके लिए नई होंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और खुदा के कलाम को सीखते जाना है और बरकत पाते जाना है। मारूफ हाशिम, आपके सीखने की वसीला से बहुत सारे लोग बाइबल की तालीमात से वाकिफ हो सकते हैं। आपके वसीला से आप जब सीखेंगे तो बहुतों को आप सिखा सकते हैं। खैर, इंट्रोडक्शन में हमने मुकाशवा की किताब की सने तसनीफ के बारे में आप लोगों से जो है वो बात कर ली है। वीडियो उस पर मैंने बना दी है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी तो आप मेरे इसी चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे साथ मुसलसल इस मौजू को तरतीब से सीख सकते हैं। सो आयत नंबर पहली से लेकर आज आयत नंबर 4 तक आज हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे और हमारी जो गुफ्तगू का मेन मुद्दा होगा वो मुकाशवा पहले बाब की 4 आयत पर होगा। सो हम पहली आयत से शुरू करते हैं। आयत नंबर पहली पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। अच्छा जी, यीशु मसीह का मुकाशवा यूनानी लफ्ज़ अपोकलिप्सिस जिससे ये तर्जुमा लफ्ज़ मुकाशवा हुआ है, और उर्दू में इसका मायने इंकशाफ या उस चीज़ की दरियाफ्त की अलामत है जो छुपी हुई थी। यहाँ ये कहा जाता है कि ये इंकशाफ या पोशीदा चीज़ों की दरियाफ्त खुदा की तरफ से यहोशुआ हमशियाह को दी गई थी, और यहोशुआ हमशियाह ने उसे अपने फरिश्ते को दिया, और उस फरिश्ते ने यूहन्ना रसूल को दिखाया, और यूहन्ना रसूल ने उसे 7 कलीसियों तक भेजा था। इस तरह हम ये नतीजा खस करते हैं कि ये खुदा की तरफ से यहोशुआ हमशियाह में आया हुआ मुकाशवा है। यहोशुआ हमशियाह से फरिश्ते तक आया, और फरिश्ते से यूहन्ना तक आया, और यूहन्ना से कलीसियों में भेजा गया। सो वेटसन 10 की वाज़ेह करदा तशरीह के अंदर जो है हमें ये अंदाज़ा भी ज़ाहिर होता हुआ नज़र आता है कि वो चीज़ें जो मुकाशवा में दर्ज हैं जल्द ही सामने होंगी और जल्द पूरी होंगी। सो वेटसन 10 की जो तफसीर है वो ये बताते हैं कि ये बेसिकली मुकाशवा की किताब की ये जो आयत है कि देखो वो जल्द चीज़ें पूरी होनी है, वो जो तुम्हें दिखाई जा रही हैं। जो है वेटसन 10 जो है वो अपनी तशरीहात में लिखते हैं कि ये जल्द पूरी होने से मुराद 2 से 3 या 4 साल का अरसा है। वो कहते हैं कि ये सन 70 से पहले लिखी गई थी, और बेसिकली सन 70 में ये पेशेनगोइयाँ पूरी होनी थी। इसीलिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि इनका जल्द पूरा होना ज़रूर है। सो हम इन बातों को हमेशा अपने ज़हन में रखें कि ये बातें जो हैं बहुत जल्द पूरी होनी थी। बहुत सारे लोग इन नबूवतों का जो मुकाशवा की किताब में है, इनका तल्लक आखिरी ज़माने के साथ जोड़ते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। मुकाशवा की किताब की बहुत सारी बातें जो हैं वो पहली सदी में ही सन 70 के एरिया में पूरी होनी थी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा मुद्दा ज़्यादातर सन 70 के चिगिर्द क्यों रहता है, क्योंकि जिस तरह से जनाब मसीह की पैदाइश और खिदमत और उनकी मसलूबियत का जिक्र अहद अतीक के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसी तरह सन 70 का जिक्र पूरी बाइबल के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है नबूवतों की सूरत में ही। लिहाजा ईमानदार को उन्हें समझने की ज़रूरत है। अगर वो तारीख और बाइबल का मतालिया दुरुस्त तरीके से करें और शाक़ व सबाक़ में करें तो उनको पता चलेगा कि बाइबल की पेशेनगोइयों का एक बड़ा हिस्सा सन 70 के साथ जुड़ा हुआ है। सो लिहाजा सन 70 का वाक़या जो है वो छोटा नहीं है। जिस तरह से मसीह की जो आमद, खिदमत और उनकी मसलूबियत छोटा काम नहीं, इसी तरह सन 70 का वाक़या छोटा नहीं। उसको पसे पर्दा डाल दिया गया, उसे छुपा दिया गया, और उस पर कोई बात ही नहीं करता, जबकि ये मुनाफ़िक़त और जहालत और कम इल्मी का नतीजा है। सो लिहाजा अगर हम बड़ी बेहतरीन तरीके से बाइबल मुक़द्दस की स्टडी करेंगे तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा। सो इसमें की गई पेशेनगोइयाँ उस तबाही और रोमियों के दरमियान खाना जंगियों से मुतल्लिक़ हैं, जो 3 या 4 साल तक जारी रहीं। तो ये कहा जा सकता है कि मुकाशवा की नबूवत उन चीज़ों या बातों के बारे में है जो जल्द पूरी होना ज़रूरी थी। लेकिन अगर हम इस किताब को तमाम ज़मानों में कलीसिया के हालात व वाक़यात के मुताबिक समझते हैं तो यहाँ के अल्फाज और जो मुकाशवा 1 बाब की आयत नंबर 3 में वाक़यात हैं, उन वाक़यात के आगाज़ को समझना चाहिए जैसा कि पेशेनगोइयाँ की गई हैं। गोया उसने कहा था थोड़े ही अरसे में उन नज़ारों की रेलगाड़ी हरकत में आएगी। सो ये लिखा है कि जल्द ये सारा कुछ होगा, सो जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सो इस पहली आयत में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये नबूवतें बहुत जल्द पूरी होंगी। बहुत जल्द कितना? 3 से 4 साल के अरसे में।
क्योंकि सन 70 में मुकशफा की किताब की बहुत सारी नबूवतें पूरी होती नजर आती हैं। आयत नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। फिर यहाँ लिखा है वक्त नजदीक है। सो मुबारक है वो जो इस किताब को पढ़ता है। ये उन लोगों की खुशी और सलामती को समझना है जिन्होंने इन चीज़ों की पेशन गोइयों को पढ़कर और सुनकर जो जल्द ही होने वाली थी आने वाली बुराइयों और आफतों और मुसीबतों से बचने के लिए तदाबीर पर अमल किया, यानी उन्हें अमली जामा भी पहनाया। क्योंकि ये जो मुसीबतें आ रही थी इनसे बचने का एक ही तरीका था कि जो कुछ खुदा सिखा रहा है, बाइबल सिखा रही है, मुकाशवा की किताब में जो मशवरे दिए जा रहे हैं उन पर अमल करना ही जो है बेहतरीन बचाव था। सो लिहाजा आप अगर मेरे मौजू को पढ़ें, सन 70 ईस्वी का जो मौजू है सन 70 का, उस मौजू को आप देखें, सुने और पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पीला के पहाड़ों की तरफ कलीसिया को रवाना कर दिया गया। वो कलीसिया जो मसीह पर ईमान लाई थी यहूदियों में से, उनको पीला के पहाड़ों की तरफ रवाना किया गया और मसीह ने रोया में नजर आकर उनको उस तरफ भेज दिया। और कलीसिया वही करती रही जो खुदा का कलाम कहता है, इसलिए वो बचकर पीला के पहाड़ों की तरफ जाकर उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया और वो मुसीबत जो इसराइल पर आ रही थी उसका शिकार कलीसिया ना हुई। सो लिहाजा कलीसिया के शिकार मुसीबत के शिकार होने का तल्लुक जो है वो आखिरी ज़माने के साथ नहीं है, ये सन 70 के साथ अलग रखता था। कलीसिया सन 70 वाली मुसीबत से बची थी और पीला के पहाड़ों की तरफ जाकर बची थी। सो लिहाजा जितने भी लोग टेवे लगाते हैं कि कलीसिया आखिरी ज़माने में 3.5 साल या 7 साल मुसीबत में नहीं गुजरेगी, ये सारे टेवे मेहरबानी करके ना लगाया करें। इन सारी बातों के साथ जो मुकाशवा में ये जो दर्ज है, इन इन बातों के साथ उसका कोई ये तल्लुक नहीं है जो मैं आपके पास सामने 2 आयत पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, वक्त नज़दीक है। सो वक्त नज़दीक से कितने नंबर वाला है? सन 70। ठीक है जी। सो आगे बढ़ता हूँ। इस पर मेरे आप मौज़ूआत को ज़रूर पढ़ लें जो मैंने लिखे हैं। सन 70 में यहोशुआ की आमद या यसू की आमद, और आप वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, ठीक है जी, और उसको भी आप समझ सकते हैं। रैप्चर पर मेरे मौजू देखें आप। रैप्चर पर मैंने बताया है कि रैप्चर एक फेक अकीदा है, उसका बाइबल के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सो लिहाजा आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 4 की तरफ आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये 3 आयतें जो थी ये तारुफ पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 4 में लिखा है, यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है। यूहन्ना रसूल जो है 7 कलीसियाओं को बतौर रसूल या यहूदी नबियों के अंदाज में ये किताब लिखता या ये खत लिखता या लेटर लिखता है। नबी अक्सर नबूवती पैगामात में अपना नाम लेते थे। मिसाल के तौर पे आप यूएल नबी को देख लें, आप अमूस को देख लें, आप यसाया को देख लें, आप यर्मिया को देख लें, आप हिजकिय्येल को देख लें, आप अब्दिया को देख लें। जितने भी अंबिया कराम अहद अतीक के हैं, जब आप उनको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो नबूवत करते वक्त अपना नाम ज़रूर इस्तेमाल करते थे। सो लिहाजा मसीह का इल्हाम जो उसने अपने बंदा यूहन्ना को भेजा और इशारा किया कि इसमें जो मुकाशवा है वो मेरा है, और यूहन्ना जब आगे भेजता है तो वो कहता है यूहन्ना की जानब से 7 कलीसियाओं को जो आसिया में है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो वो अपना नाम मेंशन करता है। और जब यहोशुआ भी मुकाशवा देता है तो वो वाज़ेह बताता है कि ये मुकाशवा किसका है। यहाँ जिस एशिया का तज़किरा किया गया है इस आयत के अंदर, ठीक है जी, ये एशिया माइनर कहा जाता है। ठीक है जी, या लदीन या प्रो कैंसलर एशिया कहा जाता है। 7 कलीसियाएं इफिसस, सुमरना, पुरगमन, थुआथरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया थी। हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि सिर्फ ये 7 कलीसियाएं थीं। ठीक है जी, इसके अलावा भी वहां पर कलीसियाएं थीं। मिसाल के तौर पे उस वक्त फिरगिया और पंफलिया, गलतिया, पॉइंट्स, कपदूकिया वगैरह में कई और भी कलीसियाएं मौजूद थीं। लेकिन ये 7 वो कलीसियाएं थीं जो रसूल के सबसे करीब थी और ख़ास तौर पर उसकी निगरानी में थी। अगरचा ये पैगाम आम तौर पर कलीसियाओं को भेजा गया था और शायद इसका ताल्लुक पूरी मसीहानिक या मसीही दुनिया से है, लेकिन नंबर 7 को यहाँ कामिल कामिल के तौर पर या कामिल के अदद के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि ज़मीन के 7 नाम हैं, जैसा कि 7 बुजुर्ग, 7 सूरज, 7 कस्में, 7 साल, 7 महीने, 7 दिन वगैरह वगैरह आप अदाद में देखते हैं, और इनके कोई मायने हैं। ये न्यूमरोलॉजी की एक लैंग्वेज है जो खुदा इस्तेमाल करता है। सो लिहाजा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं, ट्राइट्राग्रामाटोन। इस आयत में ट्राइट्राग्रामाटोन भी इस्तेमाल हुआ है। ट्राइट्राग्रामाटोन बेसिकली यहोवा पाक खुदा के नाम को कहा जाता है। इब्रानी के 4 हरूफ जो यहोवा नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये उसकी तरफ नहीं बल्कि ये उसका इस्तेमाल है, जो कि ये लिखा हुआ है वो जो था, वो जो है, वो जो आने वाला है। ये बेसिकली ट्राइट्राग्रामाटोन है। ठीक है जी। सो आपके लिए इसको मैं बड़ी वजाहत से बयान करने की कोशिश कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि यहाँ मामला है क्या। ठीक है जी। अच्छा जी, ट्राइट्राग्रामाटोन
اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یہ محاورہ خالصتاً یہودی ہے اور دراصل ٹرائٹرا گرامیٹون سے لیا گیا ہے۔ یہوہ جو اپنے آپ میں ہر وقت ماضی، حال اور مستقبل کو شامل کرتا ہے، لیکن وہ اکثر وہ جملہ استعمال کرتے ہیں جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ رسول کے ان الفاظوں کا معنی سہار خداش 7 کی 1 میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور سمجھ آتا ہے۔ سہار خداش میں ربی جوس نے کہا ٹرائٹرا گرامیٹون کے نام یعنی یہوہ اونچے اور نچلے علاقوں یا آسمان زمین اور وہ سب جگہ اور سب ہر وقت سب جگہ پر ہر جگہ پر وہ موجود ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم ایک گیت بھی ہم گاتے ہیں اپنے شبات کی عبادت میں، اس میں یہ لائن ٹرائٹرا گرامیٹون کی ہم گاتے ہیں، وہ میں تھوڑا سا گنگنا دیتا ہوں آپ کے لیے عبرانی میں۔ آشے ہایا وے ہوے وے یہوہ۔ یہ ٹرائٹرا گرامیٹون کے وہ الفاظ ہیں جو کہ یہوہ نام کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹرائٹرا گرامیٹون یہوہ نام میں ایک پوشیدہ نام ہے یا ایک ایسا نام ہے جو خدا نے جناب موسیٰ سے بھی کہا تھا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ وہی القاب جناب مسیح نے اپنے لیے استعمال کیے کہ وہ جو تھا وہ جو ہے وہ جو آنے والا ہے۔ یہاں پر یوحنا بیسیکلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یسوع المسیح جو ہے وہ یہوہ خود ہے، ٹھیک ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہوشوا یہوہ خود ہے، یہوشوا یہوہ خود ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ یہ القاب جو ہیں یا یہ نام جو ہے یہوہ نے کہا تھا میرا ہے، اور کوئی شخص اس کو اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکتا کہ محض ایک انسان، یہ یہوہ کا ہی نام ہے اور کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ یہوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہوہ یہوشوا ہے اپنی روح میں، باروک ہاشم، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں، 7 روحوں پر بات کرتے ہیں۔ قدیم یہودی 7 روحوں کو خدا کے تخت کی نمائندگی مانتے تھے، مشرقی بادشاہوں کے تخت اسی نقل پر تھے۔ قدیم یہودی 7 روحوں کو سمجھتے تھے کہ اس تخت کے سامنے 7 خدمت کرنے والے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ فارس کے بادشاہ کے تخت کے سامنے 7 خادم تھے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس کے لیے دیکھیں توبیت 12 باب آیت نمبر 15، ٹھیک ہے جی۔ میں رافل ہوں، ان 7 مقدس فرشتوں میں سے ایک جو مقدسین کی دعائیں پیش کرتے ہیں اور جو مقدس کے جلال کے سامنے اندر اور باہر آتے جاتے ہیں۔ یہ ریفرنس آپ خود بھی پڑھ لیجیے گا۔ یہودیت میں ان 7 فرشتوں کو آسمان پر موجود 70 فرشتوں میں سردار تصور کیا جاتا ہے۔ آسمان پر کتنے فرشتے ہیں؟ 7 فرشتے جو خدا کے تخت کے سامنے ہیں، اور 70 فرشتے ان کے علاوہ بھی ہیں جو خدا کے تخت کے سامنے ہیں، جو کہ ان کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ 7 فرشتے ان کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو 70 فرشتے ہیں وہ زمین کے بیسیکلی 70 قبیلوں کی پریزنٹنگ کرتے ہیں۔ ان 70 فرشتوں کا جو ذکر ہے وہ پیدائش 11 باب کی آیت نمبر 7 پر تارگوم کی تفسیر میں ہے۔ جوناتھن بن ایزل کے تارگوم میں لکھا ہے پیدائش 11 کی 7 میں، اور یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، اور خداوند نے ان 70 فرشتوں سے جو اس کے سامنے کھڑے ہیں کہا کہ آؤ ہم اتریں اور ان کی زبان کو تبدیل کر دیں کہ آدمی اپنے پڑوسی کی بات نہ سمجھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر بڑی دلچسپ بات ہے کہ آسمان پر 70 فرشتے جو ہیں وہ ایک سٹیپ میں ہیں اور اگلے سٹیپ میں 7 فرشتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہیکل کا نقشہ بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ ہیکل کا نقشہ کچھ یوں ہے، آپ کی اسکرین پر بھی یہ چل رہا ہوگا۔ عہد کا صندوق ہے پاک ترین مقام میں، اور پاک ترین مقام میں جو ہے وہ عہد کا صندوق اور شمعدان پڑا ہوا ہے۔ شمعدان کے کتنے چراغ ہیں؟ 7 چراغ، اور پھر 10 شمعدان جو ہیں وہ پردے کے اس سائڈ پر ہیں۔ پردے کی سائڈ پر 10 شمعدان ہیں، اور ہر شمعدان پر جو چراغ ہیں وہ 7 ہیں، 7 چراغ ہیں ایک شمعدان پر، اور اگر آپ ان کو پلس کر لیں تو یہ 70 چراغ بنتے ہیں۔ ایک شمعدان پر 7 ہیں اور 10 شمعدان ہیں، تو آپ جمع کر لیں کہ 70 چراغ بنتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا طوفان نوح کے بعد کتنے قبیلوں سے بنی ہے؟ 70 قبیلوں سے۔ یہ 70 قبیلوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، اس لیے ایمانداروں کو یہوہ پاک خدا نے اپنی ہیکل اپنا مقدس کا، اس چراغ کے اندر جو روشنی ہے وہ بائبل کی روشنی ہے، مسیح خود ہے۔ یہوشوا نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، میں دنیا کا نور ہوں۔ چراغ دنیا ہے، ان چراغوں کے اندر جو روشنی ہے وہ مسیح خود ہے جو دنیا کو روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہیکل کو روشن کرتا ہے، جو پاک ترین مقام میں بھی روشنی کرتا ہے۔ 7 فرشتے جو ہیں یہ بیسیکلی پریزنٹنگ کرتے ہیں ان 70 کو، کیونکہ ہر جو شمعدان ہے اس کے 7 چراغ ہیں، ہر شمعدان کے 7 چراغ ہیں، لہٰذا وہ ہر شمعدان کی پریزنٹنگ کرتے ہیں 7 فرشتے جو آگے کھڑے ہوئے ہیں، اور 10 شمعدان مزید پردے کی اس طرف ہیں، اور 10 شمعدانوں پر 70 چراغ ہیں۔ لہٰذا یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے
بائبل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ عید خیام میں 70 بچڑے ذبح ہوتے تھے، اور عید خیام کا تعلق خاص طور پر غیر اقوام کے ساتھ بھی ہے، جو دنیا کے 70 قبیلوں سے جو پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا نے دنیا کے لیے یہ خوشخبری رکھی ہے کہ دنیا بھی خدا کے قریب آ سکتی ہے۔ یہوشوا آئے گا اور ان چراغوں کو روشن کرے گا، وہ دنیا کا نور ہے، 70 کا نور ہے، 70 قبیلوں کا نور ہے۔ باروک ہاشم، باروک ہاشم۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، چلو۔